20 जून का करंट अफेयर। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों आईसीटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर जयपुर। इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी है, यानी कि जयपुर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई? मिशन इंद्रधनुष, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री शिक्षा सुरक्षा योजना। तो इसमें अगर हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? हमारा सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह, नेपच्यून का एक चंद्रमा, कुइपर बेल्ट से धूमकेतु, डी है शनि का नया खोजा गया चंद्रमा। तो ये हमारा जो प्लेनेट 9 है वो है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 50% तक कम करना, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, डी है हमारा दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी कि सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में दी गई? जो शांति संयुक्त विज्ञप्ति है वो हमारा रूस और यूक्रेन के बीच में है, यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो हमारा बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलो 2020 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए थे? अक्षर पटेल, आदिल रशीद या एडम जम्पा या संदीप लामचीने। तो ये हमारा जो संदीप लामचीने है ये सबसे तेज, इसने 100 विकेट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि संदीप लामचीने हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ओलंपिक गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा या एंडरसन पीटरसन या फिर विक्रांत मलिक। तो इसमें हमारा जो नीरज चोपड़ा है उसने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वातावरण बंदरगाह को मंजूरी दी है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा हमारा गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में, यानी कि ये बनाया हमारा है ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र सही होगा। 10वां क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? योग करे स्वस्थ रहे, स्वयं एवं समाज के लिए योग, योग में युवाओं का योगदान, समाज के लिए योग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो हाल ही में जो दिल्ली का MCD कमिश्नर है वो हमारा अश्वनी कुमार क्यों नियुक्त किया गया था? कौन सा? अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा। ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की और किस देश से है? वो हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? ये हमारा घोड़बंदर जो किला है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन पाते हैं, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या फिर सिंगापुर। तो जो थाईलैंड है वो हमारा दक्षिणी एशियाई देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है।
विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रकृति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखी को आगे बढ़ाना। बी ऑप्शन है प्रगति का जश्न मनाना। सी सिकल सेल पर प्रकाश डालना। सिकल सेल रोग एससीडी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ को बढ़ाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल देखभाल को आगे बढ़ाना। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे।